आप आगे बढ़ोगे, आपकी मुखालफत हमेशा होगी। अगर आप अपने घर से नहीं निकलोगे तो फिर आपकी मुखालफत करेगा कौन। ये एक ट्रेंड है जिले में, और जिले की चर्चित विधानसभा है नकुड़ विधानसभा। इस विधानसभा पर जब से मुकेश चौधरी जी विधायक बने हैं तब से विकास तेजी से बढ़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन 20 साल का कार्यकाल जो पीछे रहा है, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो बड़ा कुछ दिया है मुकेश चौधरी जी ने अपनी विधानसभा को। जनता बड़ी खुश है। जनता सोच रही है कि ऐसा जनप्रतिनिधि अगर हमें 2027 के चुनाव में दोबारा मिल जाए तो हमारी नकुड़ विधानसभा तो चमन बन जाएगी। लेकिन अब की बार उनके साथ संघर्ष बड़ा होगा। मुकेश चौधरी जी जब इस विधानसभा में आए थे टिकट लेकर, तब इस विधानसभा के लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया था और इतना भरोसा किया था कि 15 दिन में विधायक बना देते भैया। मात्र 15 दिन में जनता ने समझा, जनता ने सोचा कि विकास होगा, जनता ने सोचा हमारे रुके हुए काम हो गए, जनता के में काम हुए और मात्र 3 साल में नकुड़ विधानसभा चमका दी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है। और आपको एक और बात बता देता हूं, जो पूर्व में यहां पर विधायक रहे उन पर किस तरीके के आरोप लगते थे ये भी किसी से छिपा नहीं है। और जो मौजूदा विधायक है अब की राजनीति में कैसे कैसे जो है लोग जो उनके विपक्षी है कैसे कैसे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भैया विधायक जी तो खामोश है। वे अपना काम कर रहे हैं, वे विकास की नीति लेकर चल रहे हैं, वे जो भी योजनाएं आ रही है अपने नकुड़ विधानसभा के लोगों को दे रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि मुखालफत करने वाला तो मेरी मुखालफत करेगा ही, लेकिन मुझे तो अपना काम करना है, अपने से मतलब है, अपनी विधानसभा से मतलब है। और 2027 में फिर जनता जवाब देने को तैयार बैठी है। अगर काम क्या होगा तो जनता चुनेगी, अगर काम नहीं किया जनता नहीं चुनेगी। ये सभी जनप्रतिनिधियों का हाल है। नकुड़ विधानसभा भी चर्चित है। सहारनपुर लोकसभा सांसद ने 7 विधानसभा में जिस तरीके से एक माहौल बना दिया है, सहारनपुर सांसद भी चर्चा में है। लेकिन भैया इस विधानसभा की एक खास बात यह है कि इस विधानसभा को एक विधायक नहीं मिला। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विधायक है। 2 भाई, दोनों जो है जनता के काम में लगे हुए हैं। मुकेश चौधरी जी भी और मुकेश चौधरी जी के भाई भी विकेश चौधरी जी भी। यानी कि नकुड़ विधानसभा की जनता कहती है कि हमारी विधानसभा को मिले हैं 2 विधायक। अगर मुकेश चौधरी जी अपनी विधानसभा में जनता को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पहली बात तो एक्टिव है बहुत, लेकिन अगर किसी कारण कहीं पर चले गए तो भैया उनके भाई उनकी कमी को पूरा करते हैं। ये जनता जो है बड़ी समझदार हो गई है। जनता के सवाल हम लोग आपके आगे धर रहे हैं। जनता में जाएंगे, 2027 के चुनाव से पहले हम लोग तैयारी करेंगे। लेकिन जो नेता ने, जिस विधायक ने विकास कार्य किया हो, जिस विधायक को जनता ने इतना काबिल समझा हो, उसके बारे में तो हम लोग यहीं से अपने सेटअप से चर्चा करके आप लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। आप लोगों को मिलेगी स्टिक न्यूज और इस तरीके की न्यूज हम लोग देते रहेंगे 2027 तक। दोस्तों, नकुड़ विधानसभा 20 साल से सूखे में थी। यहां पर हर बार डॉक्टर धर्म सिंह सैनी साहब चुनाव जीत जाते थे, लेकिन जनता उनसे तंग आ चुकी थी। फिर जनता ने सोचा कि भैया अब की बार यहां पर परिवर्तन कर देते हैं। जनता को ऐसा जनप्रतिनिधि दिख नहीं रहा था जैसा मुकेश चौधरी जी थे। देहात विधानसभा पे उनकी जमकर तैयारी चल रही थी और अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और नकुड़ विधानसभा पर आ गए। अगर आप उनका करेज देखें, अगर आप उनका जो है राजनीति में आगे का स्तर देखें, तो भैया तब से ही चर्चाएं बनने लगी थी कि देहात में लोगों ने तैयारी की और देहात से नकुड़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने भेज दिया है। और असर देखना भैया, असर इतना दिखा कि मात्र 15 दिन में विधायक बनाकर नकुड़ विधानसभा की जनता ने विधानसभा भेज दिए थे।
पिछली बार तो भैया 15 दिन की मेहनत थी, अब की बार तो पूरे 5 साल की मेहनत विधायक मुकेश चौधरी जी की है। और जनता ने समझ भी लिया है कि वाकई में ही विधायक जी ने काम किया है, वाकई में ही विधायक जी लोगों के सुख दुख में जा रहे हैं, वाकई में ही विधायक जी जिस उम्मीद के साथ चुने थे उस उम्मीद पर खरा उतर रहे हैं। बहुत सारी जनता कहती है कि अब की बार तो 2027 में जरा सा भी डर नहीं है कि हम चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि जनता ने इनको नज़दीक से देख लिया है, इनके विकास करने के तरीके देख लिए हैं। जिस तरीके से लखनऊ से लाकर नकुड़ विधानसभा में योजनाएं ला रहे हैं, जिस तरीके से जो है बड़े नेताओं के संपर्क में रह रहे हैं, उससे तो लगता है कि अब की बार जीत दोगुनी चौगुनी होने वाली है। नकुड़ विधानसभा पर मुकेश चौधरी जी का वाकई में ही डंका जमकर बज रहा है और विकास के नाम पर बज रहा है, ना कि उनका किसी और आधार पर। आपको एक और बात बता दूं कि चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त की बात है, लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसे ही होने चाहिए जिसको जनता पसंद करे। और जनता जब ठान लेती है तो किसी को विधायक बना देती है, किसी को सांसद बना देती है। और जब जनता की नज़रों में कोई जनप्रतिनिधि चढ़ जाएगा ना, तो फिर उसके खिलाफ क्या होगा, कैसा उनको ऊपर से नीचे डालेंगे, ये आप सबको पता है। नकुड़ विधानसभा पर अगर अब की बार मुकेश चौधरी जी चुनाव लड़ते हैं तो फिर रिस्पॉन्स क्या रहेगा। मैंने तो बहुत सारी मुद्दों पर जो है आप लोगों से बातचीत कर ली है, आप भी अपनी कमेंट में राय देना कि क्या अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी इन पर भरोसा करेगी और फिर इनको टिकट देगी और फिर जनता एक्सेप्ट करेगी, ये भी आप लोग बताना। और फिर जो मैंने आपको बताया कि इतना विकास कार्य करा दिया है विधायक जी ने, क्या इतना विकास कार्य क्या भी ये नहीं, ये भी आप लोग कमेंट में बताना। और 2027 में जनता किस मूड में है, खासकर जितने भी नकुड़ विधानसभा के हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, उसके बाद आप लोग जो है कमेंट करना, मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूँगा। और जो है आपको ऐसी हर विधानसभा के बारे में न्यूज मिलती रहेगी। अगर आप सच्चे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर विधायक मुकेश चौधरी जी ने विकास कार्य किया है सच में ही, तो चैनल को फिर भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।